I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is domestic territory of a nation. किसी भी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी जो है कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि किसी देश की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है उसी को हम मान लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका डिफरेंट मीनिंग है। इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल फ्रंटियर से काफ़ी बड़ा है। उसके बारे में हम आज इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आप किस चीज़ों को क्या क्या चीज़ आप इसको शामिल करेंगे और इसमें क्या शामिल नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप ध्यान से देखें। सो लेट अस स्टार्ट दिस। So let us discuss about the domestic territory concept. कॉमन लैंग्वेज में आम बोलचाल की भाषा में जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि हम पॉलिटिकल टेरिटरी के बारे में बात कर रहे हैं कि देश की जो पॉलिटिकल टेरिटरी है जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका मतलब डिफरेंट होता है। इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी जो है एक ऐसा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, ऐसा एरिया है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक्स में क्या होती है? इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। और इकोनॉमिक टेरिटरी उस ज्योग्राफिकल टेरिटरी को इंडिकेट करता है जो उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है और जहाँ पे हमारे लोग, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या कैपिटल है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सके। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए डिस्कस करें कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज हैं इंडिया में, जैसे न्यू दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज हैं फॉरेन कंट्रीज़ की, तो क्या उन एम्बेसीज में हमारे देश के लोग या गुड्स या कैपिटल जो है क्या वहाँ फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है? मतलब कि क्या उन एम्बेसीज में हमारे लोग जहाँ चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं, या वहाँ पर हम अपनी चीज़ें बेच सकते हैं या अपना पैसा वहाँ लगा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है? इसका आंसर होगा नो। क्योंकि वो जो एम्बेसीज हैं वो दूसरे देशों के एम्बेसीज हैं, उनके वहाँ ऑफिसेज हैं, वहाँ पर फ्रीली हमारे लोग गुड्स या कैपिटल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, सर्कुलेट नहीं हो सकते हैं। तो हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री होने के बावजूद भी, क्योंकि वो हमारे देश के अंदर हैं, उसके बावजूद भी आ, हमारी जो गुड्स हैं या पर्सन्स हैं या कैपिटल है वहाँ फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन एम्बेसीज जो हैं, जो इंडिया में हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया की एम्बेसीज हैं, तो वहाँ पर जो हैं क्या हमारे देश के लोग या हमारी गुड्स या कैपिटल वहाँ फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। दूसरे देशों में हमारे देश की जो एम्बेसीज है, इंडियन एम्बेसीज हैं, चाहे वो यूएसए में है, यूके में है, जापान में है, स्विट्जरलैंड में, कहीं पर भी है, विश्व के किसी भी हिस्से में जहाँ पर भी इंडियन एम्बेसीज हैं वहाँ पर हमारे देश के लोग, पीपल, गुड्स एंड कैपिटल कैन फ्रीली सर्कुलेट। तो इसलिए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या डेफिनेशन है। डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द एरिया ऑफ ऑपरेशंस वेयर our persons, our goods and our capital can circulate freely to serve our economic interest।
कि जहां पर हमारे देश के लोग, गुड्स और कैपिटल हमारे आर्थिक हितों के लिए सर्कुलेट किए जा सकते हैं और फ्रीली सर्कुलेट हों, उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी ना हो, तो उस एरिया ऑफ ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी उसको हम कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसका कंसर्न किससे है? उसका कंसर्न है इकोनॉमिक टेरिटरी से, जहाँ पे हमारे लोग या हमारी गुड्स और हमारी कैपिटल जो है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? तो पहला पॉइंट आपका है कि इसके अंदर हम क्या शामिल करते हैं? पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे देश का एक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। और ये जो मैप में आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर हमारा क्या है? मतलब हमारी गवर्नमेंट का शासन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट दिस इंटायर एरिया। तो ये क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री है। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। मतलब ये अपने आप में डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये अपने आप में इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। इकोनॉमिक टेरिटरी इस एरिया से बड़ा है, ये आपको समझना है। अभी समझेंगे इसको कैसे है ये आगे चल के, और भी इसमें पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स, कि इसके अंदर जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं इस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर, वो सारा का सारा जो है वो किसका हिस्सा है? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। मतलब एक तरह से हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स वो सिर्फ एक हिस्सा है डोमेस्टिक टेरिटरी का। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी इससे बड़ा है, पॉलिटिकल फ्रंटियर से बड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज, जो हम इसमें शामिल करते हैं अलोंग विद द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स operated by the residents of a country between two or more countries। दो या दो से अधिक देशों के बीच में किसी भी देश के जो रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा जो शिप्स ऑपरेट किए जाते हैं या एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के जो शिप्स हैं, मान लीजिए वो विश्व के किसी दो डिफरेंट नेशंस के बीच में वो मतलब अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सपोज कि इंडियन शिप्स हैं, जैसे आप ये यहाँ पर एक जो चित्र देख रहे हैं इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये एक मान लीजिए इंडियन शिप है, और ये इंडियन शिप जो है जापान और यूएसए के बीच में सपोज मूवमेंट कर रहा है या अपनी सर्विसेज दे रहा है। सो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। देखिए अब ये हालांकि दो डिफरेंट देशों के बीच में अपनी सेवा दे रहा है, ये इंडिया में भी नहीं मूव कर रहा है, ये इंडिया के बाहर मूव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। और सिमिलरली जैसे एयर इंडिया के जो जहाज़ हैं, मान लीजिए वो कनाडा और यूएसए के बीच में या इंग्लैंड के बीच में फ़्लाइट्स भर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, सॉरी पैसेंजर फ्लाइट्स हैं, तो ये जो आपका मतलब शिप्स और एयरक्राफ्ट जहाँ पर ऑपरेट हो रहे हैं उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे, भले ही वो हमारे देश के अंदर नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये जो फ़्लाइट्स हैं वो यूएसए और मान लो यूके के बीच में फ़्लाइट्स हो रही हैं, या जो शिप्स हैं वो जापान और यूएसए या कोरिया के बीच में ये मूव हो रहे हैं, लेकिन दीज आर ऑपरेटेड बाय द इंडियंस। इनको इंडियंस ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंडियन शिप है और इंडियन एरोप्लेन्स हैं, तो उसको हम
अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, क्योंकि हमारी कैपिटल है वे। ये जहाँ पर मूव हो रही है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा है। सो इसको भी हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे। इसी तरह से जैसे मान लीजिए इंडिया से भी किसी दूसरे देश के बीच में जो फ्लाइट्स जा रही हैं या शिप्स जा रहे हैं, वो तो नेचुरली है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है ही है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज में हम जहाँ तक ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे देश के जो फिशरमैन हैं, वो जितना इंडियन ओशन में या बाकी इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ के अंदर हम लोग जहाँ तक ऑपरेट कर सकते हैं, वो जो एरिया है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इसको दूसरे शब्दों में यूँ समझिए कि जो हमारे देश के साथ लगती हुई जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें हमें किस लिमिट तक ऑपरेट करने का राइट है। मतलब कि कितनी लिमिट तक हम अपनी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकते हैं। अब ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जैसे फिशिंग करना है, या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो भंडार हैं उसको खोजना है, या वहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर जितने एरिया में हम अपने जो फ्लोटिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो जो एरिया है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, वो सारा का सारा एरिया जहाँ पर हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, उसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करते हैं। सो लेट अस रीकैप इट वंस अगेन। मतलब इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के अंदर हम लोग जहाँ तक हमारे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो हैं ऑपरेट हो सकते हैं हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा इंटरनेशनल वाटर्स में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा है। जैसे जो ये जो आपको स्लाइड है, इसमें जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्चर्स जो हैं, ये फिशिंग वेसल है, और ये नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स हैं, और ये आपका फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है। तो इनको हम इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जिस लिमिट तक हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो लिमिट या वो एरिया भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज embassies, consulates and military establishment of a country located abroad। कि जैसे इंडिया की एम्बेसी जो हैं वो विश्व के अलग अलग देशों में हैं, जैसे यूएसए में है, या ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है। वो सारी की सारी एम्बेसी जो हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। और इसी तरह से जो फॉरेन कंट्रीज़ की एम्बेसीज हमारे देश में हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जैसे मान लो किसी भी फॉरेन कंट्री के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स इंडिया में हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे आप ये इस एक पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक तजाकिस्तान में एक जगह है फारखोर, तो वहाँ पर जो है वो इंडिया का एयर बेस है। ये हमारा एक तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तजाकिस्तान के अंदर, और भी कई सारी कंट्रीज में होंगे। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। और इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं, ये इंडियन एम्बेसीज की कुछ फ़ोटो हैं यूएसए में और सिडनी में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है। इसी तरह से फॉरेन कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज इंडिया में हैं, या हमारे इंडिया में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन कंट्रीज़ के, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा ना होके वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है जिस देश के वो हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी में हम अपनी जो हमारी एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे देश के,
किसी भी दूसरे देश में, वो सारे के सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं है, बल्कि उससे बड़ा है, उससे काफ़ी बड़ा है। मतलब कि उसके अंदर हम उस एरिया को हम मतलब कि शामिल करते हैं, एरिया ऑफ ऑपरेशन को हम शामिल करते हैं, जहाँ पे हमारे देश के लोग, हमारी गुड्स, हमारा कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सके हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से आपको ये क्लियर संधि समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो पॉलिटिकल फ्रंटियर से एक काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share this video to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.